अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। ये व्लॉग मैं काफ़ी दिन से जो है बनाना चाह रही थी, बट स्टडी की कुछ मसरूफियात थी, फिर कुछ असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने थे, फिर कुछ क्विज़ वगैरह सबमिट करवाने थे। तो इसकी वजह से मैं थोड़ी सी मसरूफ़ रह गई और मेरा जो ये एक यूट्यूब का काम था जो मैंने स्टार्ट किया था कि मैं अच्छा डेली व्लॉगिंग करूँगी और मैं कुछ ना कुछ अपलोड किया करूँगी टू कंप्लीट माय वॉच टाइम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैं काफ़ी चाह भी रही थी कि मैं इसको कंप्लीट करूं और मैं जो अपना ये जो टास्क है उसको पूरा करूंगी और मैं वॉच टाइम ज़रूर पूरा करूंगी, फिर चाहे मेरा चैनल हिट हो या फ्लॉप हो, लेकिन मैं अपना एक बार वॉच टाइम ज़रूर कंप्लीट करूंगी, क्योंकि तकरीबन काफ़ी टाइम से मैं अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना भी चाह रही थी, तो बस कुछ इस तरह से हो नहीं रहा था। खैर मैं एक नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। आप अपना सुनाएं, आप लोग कैसे हैं और मौसम कैसा है आप लोग जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं। गर्मियों की क्या सूरत हाल है, किस तरह से गर्मियाँ पड़ रही हैं। यार सडनली इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो चुका है और इतनी गर्मी पड़ रही है। विद इन 2 to 3 डेज़ में मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। आप लोग बताएं, आप लोग पाकिस्तान से या जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के यहाँ पे किस तरह से मौसम है और आप लोग किस तरह से समर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कितने लोग इस तरह से हैं जिन्हें समर पसंद है, और आप में से कोई लोग ऐसे होंगे जिन्हें वाकई समर पसंद होगा, क्योंकि फ्रूट्स होते हैं, काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें वाकई बहुत ज़्यादा समर में फैसिनेट करती हैं। मैंने कुछ शूट किया है अपने डे में से और मैं आपको दिखाऊंगी। होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं मज़ीद क्या कंटेंट डालूं और क्या आप देखना पसंद करेंगे ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट टू कंप्लीट माय वॉच टाइम। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने दिन में मैंने क्या क्या किया। आई लव माई नेम, मुझे अपना नाम बहुत पसंद है और मुझे लगता है मेरा नाम ना काफ़ी यूनिक में से एक है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का नाम फरवा होता नहीं है, मैंने बहुत कम सुना है कि फरवा नाम की लड़कियां हों, बहुत रेयर होता है। मैं अपने स्कूल में भी एक ही थी, अपने कॉलेज में भी एक ही थी और यूनिवर्सिटी में भी मैं एक ही थी। मुझे बहुत कम अपने हम नाम लोग मिलते हैं। आई एम द वन होप सो। ये देखें, ये जो किचन है ये मैंने मरी से ली थी। बेसिकली ये मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दी थी, तो मॉल रोड से हम लोगों ने ली थी, और उसके पास भी दुनिया जहान के इतने ज़्यादा नाम पड़े हुए थे, लेकिन मेरे नाम का जो है ये किचन नहीं था, तो फिर उसने मुझे ये खुद से बना के दिया था। इट वॉज लाइक दैट। देखेंगे, मैंने फ़र्स्ट वाला अपना जो कबर्ड है इसको अरेंज कर लिया था। मैंने ये काम भी करना था, मैंने अपने ये सारी चीज़ें जो है वो अरेंज करनी थी। अब मेरा जो सेकंड वाला हिस्सा है उसको मैंने अरेंज करना है। और ये देखें, वो जो लिपस्टिक्स वहाँ पे मौजूद नहीं थी वो यहाँ पे मौजूद है, मैंने यहाँ रखी हुई है क्योंकि यार यूज़ नहीं होती। और यहाँ पे एक हिस्सा ऑर्गेनाइज हो चुका है, और ये वाला मेरे बैग्स का सेक्शन है। इसमें मुझे एक कमेंट में कहा था कि आप इसमें शॉपर वगैरह और इस तरह की चीज़ें डाल के रखें, मतलब कोई पेपर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल के रखें, वरना आपके बैग्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो आज ये काम भी करना है। नीचे वाला जो हिस्सा है वो मेरे शूज़ का है, और यहाँ पे सारे वो ड्रेसेस हैं जो मतलब फैंसी वगैरह हो गए या इस तरह की ना चीज़ें हैं। ये है जी मेरे रूम का वॉलपेपर, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे रूम का वॉलपेपर है। तो चलिए पहले अब करते हैं अपनी अलमारी को सेट, फिर मिलते हैं आपसे। सेकंड जो है कबर्ड का हिस्सा वो भी डन हो चुका है, और मुझे सिर्फ अब इसको समेटना है, जिसे देख के भी मुझे गर्मी लग रही है। इसको मैं कहीं समेटती हूँ क्योंकि अब इसका काम नहीं है, क्योंकि मुझे अब मैं कबर्ड साफ़ कर रही थी तो मुझे ये मिला। ये जी जब मैं ओमान गई थी तब वहाँ पे मेरे नेबर्स होते थे, बच्चियाँ थी उनकी बहुत प्यारी, तो वो टर्की से आए थे, तो उन्होंने मुझे ये दिया था। मैं आपको दिखाती हूँ। एक फ्लावर था, उसने मुझे खुद पेंट करके दिया था, और उसने मुझे बोला था कि आप हमेशा इसको अपने पास रखिएगा और मुझे याद करिएगा। आई विल कीप दिस इन माई कबर्ड। और ये उसने मुझे बोला था ये भी इस
ये आई डोंट नो ये अरबी में क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसने मुझे ये भी दिया था और ये बहुत प्यारा था ऑन माई लास्ट डे इन ओमान। तो मुझे फ्लावर्स वैसे भी बहुत पसंद हैं, तो कोई इतने प्यार से दे तो रख लेने चाहिए। सो दिस इज़ द मेमोरी। चलें हम अपने बाकी काम निपटाते हैं और देखते हैं आपके लिए व्लॉग में और क्या क्या इकट्ठा कर सकते हैं। फाइनल लुक ऑफ माई कबर्ड। अब ये काम एक रह गया जिसमें मुझे इसमें शॉपर और पेपर्स वगैरह डालने हैं और बाकी इट्स डन। माई कबर्ड इज़ रेडी। और इस सारी कबर्ड पे मेरा ही इख्तियार है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो फिर वो जब आते हैं तो फिर मैं उन्हें स्पेस दे देती हूँ अपनी कबर्ड में। लेकिन फ़िलहाल इस पूरी कबर्ड जो है वो मेरे पास ही होती है। लगा था मेरा ये रूम वाला काम ख़त्म हो गया है, पर नहीं भाई, काम ख़त्म क्यों नहीं होते। मैं अभी अपनी अलमारी सेट करके हटी थी, तो फिर देखा जी बेडशीट भी पड़ी हुई है, उसको भी समेटना था। और मैं अपनी एक स्पेयर बेडशीट जो है वो इस तरह ड्रॉर में रख देती हूँ, यानी जो मेरी यूज़ की होती हैं तो इजीली, ताकि मुझे मिल सकें। और जो यूज़ की होती हैं वो फिर मैं, ये मेरी राह तक रही थी कि मैंने इसको समेटना था। नाउ डन। मैं आपको अपने काम दिखा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को अपनी क्रॉकरी वाली हिस्सा भी दिखाती हूँ। इसको भी मैंने सेट किया क्योंकि ना सडनली यहाँ पे ना ये नीचे को हो रहा था। आई थिंक जो वेट की वजह से ना ये नीचे को हो रहा था, तो मैंने अपने जो सारे बर्तन हैं कुछ इस साइड, यानी जो सेकंड जो पोर्शन था ना उसको मैंने थोड़ा सा खाली कर दिया। मैंने ना उसकी चीज़ें थी जो स्पेयर थी, मैंने कुछ ऊपर रख दी, कुछ इस तरह से नीचे रख दी, और मैंने ये वाला हिस्सा खाली कर दिया। यानी मैंने ये वाले सारे काम भी किए अलॉन्ग माई स्टडी, अलॉन्ग टू मैनेज घर। तो ये सारी और ये गर्मी, तो ये सारी चीज़ें जो ही साथ के साथ होती रहीं इन दिनों में जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। कमरा सेट करने के बाद मैं आ गई थी फिर किचन में। मैंने बनानी थी जी चिकन वाइट कढ़ाई, उसके साथ जी मैंने पिया संदल का शरबत, उसमें डले हुए थे बुलंगू। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में डालना है जी आपने घी में डालना है जी आपने अदरक और लहसुन। उसके बाद जी इसमें शामिल कर देना है चिकन। इसको आपने तब तक पकाना है जब तक ये चिकन जो है पिंक से वाइट ना हो जाए। यार आप लोगों की सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, मुझे ना आपको अपनी रेसिपी बतानी थी। अगर आपको पसंद आ जाए तो अपने घर में ट्राई कर लीजिएगा। तो ये है जी, देख लें चिकन कुछ इस तरह से हो चुकी थी। तो फिर साथ में यार फ्राइडे वाले दिन जो है ये गैस के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं भाई। उसके बाद जी मैंने इसमें शामिल कर दिया था प्याज का पेस्ट। ठीक है, इस स्टेज पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि प्याज जो है ना उसकी स्मेल जो है आपने उसको ख़त्म करना है, वरना जो आपकी जो हांडी है या उसमें फिर वो प्याज की स्मेल आएगी, कच्चेपन की स्मेल आएगी। तो आपने उसे खूब अच्छी तरह से भूनना है। ये वाली स्टेज बहुत अच्छी है, इसी स्टेज पे आपकी कढ़ाई हिट भी हो सकती है और फ्लॉप भी हो सकती है। उसके बाद ये देखें प्याज का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसके बाद जी मैंने इसमें शामिल कर दिया था दही। ठीक है, दही डाल के मैंने इसे फिर अच्छी तरह से भूना। और हाँ, इसमें आपने नमक भी शामिल करना है। जो मसाले आपने शामिल करने वो हो गए इसमें नमक, सूखा धनिया और ठीक है, और उसके बाद गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और ये सारे मसाले। सॉरी मैं रिकॉर्ड करना भूल गई यार, ये व्लॉगिंग करना सीरियसली कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ और मुझे याद ही नहीं रहता यार मैंने व्लॉग बनाना था और मैंने ये शूट करना था। ठीक है, इसके बाद जी मैंने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया, ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया, हरी मिर्चें शामिल कर दी, दही शामिल कर दिया। इस सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दी क्रीम को जी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, लेकिन इसको लो फ्लेम पे पकाना है, वरना जो आपकी क्रीम है ना वो फट जाएगी। तो ये कुछ इस तरह की थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग किस तरह से